तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पहले पहले तुम्हें क्वेश्चन की शक्ल दिखाता हूँ। ये है भाई साहब हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में ये भी है। सो दिस इज माय क्वेश्चन और आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखो, आपके पेपर में सबसे मुश्किल पार्ट कह लो, मेन पार्ट कह लो, इंपॉर्टेंट पार्ट कह लो, वो यही क्वेश्चन प्ले करेगा। जनरली जितनी एडजस्टमेंट्स मैंने लिखी 7-8 इतनी नहीं आती। आपका जो टीचर है वो आपसे 4 या 5 एडजस्टमेंट्स ही पूछने वाले हैं। आपको जो टीचर होगा वो जनरली आपसे इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, इसको यहां तक की लेंथ ही रखेंगे। तो ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो करते हैं जल्दी से शुरू कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनानी हो, कैसे करेंगे। आपके एंड से एक चीज चाहिए, लेक्चर पूरा सुनना है, बीच में नहीं छोड़ना। दूसरी बात, नोटबुक पेन उठा के बैठना है, एक एक चीज क्वेश्चन के साथ में करनी है। मेरे पे भरोसा नहीं करना, सर कर रहे हैं हो जाएगा, नहीं होगा भाई, तुम नहीं लिखोगे नहीं होगा। ठीक है, बहुत आराम से सीरियस होके लेक्चर सुनना है। कोई बीच में बुलाए मना कर देना, आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस लेक्चर को। फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस लेवल का उठाया ताकि आपको बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगे। क्वेश्चन को करना किस तरीके से, बहुत अलग तरीके से वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आपको भी वही तरीका फॉलो करना है। एक क्वेश्चन मेरे तरीके से करके देखो, यू विल रियलाइज कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और उनको ट्रीटमेंट उनके लिख देंगे कि ट्रीटमेंट होने क्या है। जैसे कि ये सारी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस चीजें हैं। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के 2-2 ट्रीटमेंट होते हैं, हर चीज को रीड करते हैं। Closing stock was valued as 67,700 and its net realizable value NRV is 61700। देखो, हमें पता है कि इसको जो कम वाली वैल्यू थी उस पर रिकॉर्ड करना होता है, तो 61,700 कम वाली वैल्यू है, इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज हमें ये समझ आती है और 2 जगहों पर जाता है। कहां जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड एंड दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, जो भी चीज बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगी उसको BA लिखूंगा और जो भी ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगी उसको TC लिखूंगा। P&L की डेबिट तो PD PC, TD TC, BA BL, बस 6 चीजें लिखूंगा। ठीक है, ये लिखा हमने। अगला फ्लो ऐसे लिख दिया, यूज द लोअर, कोई दिक्कत नहीं, ये मिलेगा नहीं आपको वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगला देखो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। फर्नीचर एंड मशीनरी पे 10% पर एनम, डिलीवरी व्हीकल पे 20% पर एनम। फर्नीचर एंड मशीनरी पे 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखी है, तो 2 ट्रीटमेंट होंगे। क्या क्या 2 ट्रीटमेंट होते हैं बेटा? एक तो P&L की डेबिट में, दूसरा क्या होता है बैलेंस शीट एसेट साइड रिलेटेड एसेट में से माइनस, मशीनरी में से माइनस करोगे, फर्नीचर में से माइनस करोगे, डिलीवरी व्हीकल में से माइनस करोगे। समझ आई बात? आपको पता है इनमें से माइनस करना है तो अब इन चीजों को ढूंढ के उनके आगे डॉट्स लगा दो। जैसे कि इसमें मैं ढूंढता हूं कि मशीनरी कहां पर है, मशीनरी कहां पर है, तो उसके आगे डॉट लगा दूंगा। मशीनरी है ही नहीं। अच्छा, फर्नीचर देख लो, फिर मशीनरी कई बार ना एडजस्टमेंट में होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है तो वहीं पर है। इसमें मशीनरी है तो फर्नीचर है, तो फर्नीचर के आगे डॉट लगा दी कि जब आप इसको लिखोगे माइनस करना है। डिलीवरी वैन के आगे भी डॉट लगाओ, डिलीवरी वैन का है, डिलीवरी व्हीकल का है, डिलीवरी व्हीकल ये रहा, इसके आगे भी डॉट लगा दी। ठीक है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन है, डॉट से मुझे ध्यान रह जाएगा। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट 900। एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर बाहर दिए तो दो ट्रीटमेंट होंगे। एक तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि इसकी नेचर लायबिलिटी वाली है, दूसरा रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होगा, तो मतलब दूसरा क्या होगा, रेंट में प्लस होगा। अब रेंट ढूंढो और वहां पे डॉट लगा के रख दो कि जब भी रेंट लिखो तो उसके अंदर ऐड करना है। ढूंढो रेंट कहां है, रेंट कहां है, रेंट कहां है, रेंट कहां है, ये रहा। तो रेंट ये रहा, रेंट में हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। सॉर्टेड है। चलो भाई, अगली चीज देखो, फर्दर बैड डेट्स ₹200। फर्दर बैड डेट्स आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक तो P&L की डेबिट में जाएगा और एक डेटर्स में से माइनस होगा। एक का आएगा P&L की डेबिट में और दूसरा क्या होगा, बैलेंस शीट डेटर्स में से माइनस होगा। चलो भाई, अब जहां भी डेटर्स है उनके आगे डॉट लगा दो कि हमें माइनस करना है, और जहां भी अगर बैड डेट्स दे रखे हैं तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, अदरवाइज P&L की डेबिट में लिख देते होते हैं। डेटर्स देखो कहां है, ये रे सन्नी डेटर्स, डॉट लगा दो कि माइनस करना है। बैड डेट्स भी दे रखे हैं आपको, तो आप इन्हीं बैड डेट्स में उनको जोड़ दोगे, जो फर्दर बैड डेट्स है इन्हीं में जोड़ दोगे, क्योंकि इनको भी तो P&L की डेबिट में लिखोगे।
इनसाइड ट्रायल बैलेंस जो बैड डेट्स होते हैं उनको हम P&L के डेबिट में लिखते हैं, तो जब हम इनको P&L के डेबिट में लिखेंगे तो फर्दर बैड डेट्स को इसमें ऐड ऑन कर देंगे। चलो जी आगे देखो, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड वेजेस ऑफ 5125। कहता है सैलरी और वेजेस के अंदर वेजेस इतने हैं। वेजेस इतने हैं का मतलब ये होता है, डिफरेंस क्या होगा देखो, वेजेस जो होते हैं वो जाते हैं आपके ट्रेडिंग की डेबिट में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस जाती है P&L के डेबिट में क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सैलरी एंड वेजेस में जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें इतना अमाउंट वेजेस में भेजना है, इसका ये मतलब है। वेजेस में भेजना है तो मतलब आपको ट्रेडिंग की डेबिट में भेजना है, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जहां सैलरी एंड वेजेस आएगा उसमें से माइनस करना है क्योंकि वहां का नहीं है खर्चा, ट्रेडिंग की डेबिट का खर्चा है। ठीक है, तो मैं डॉट लगा देता हूँ सैलरी वेजेस जहां भी दिखते हैं ताकि मुझे ध्यान रह जाए। सैलरी वेजेस ढूंढो, सैलरी वेजेस ये रहे, इनके आगे डॉट लगा दी कि इनमें से माइनस करने हैं 5125 और ट्रेडिंग की डेबिट में लिखने हैं 5125। चलो भाई आगे देखो, अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर ₹15,000 बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड पेमेंट वॉज नॉट मेड। कहता है कि एक मशीन खरीदी थी 15,000 की, याद है क्या, मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी इसलिए दिया इसने। एक मशीन खरीदी थी, अगर मशीन खरीदी थी तो मशीन कहां जानी चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, इसे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, कहा ना उसने कि 1 जनवरी 2025 को खरीदी थी बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट की एसेट में भेजोगे। दूसरी बात वो क्या कहता है कि इसकी पेमेंट भी नहीं करी, पेमेंट नहीं करी अगर मशीन की तो वो क्या हुआ, पेमेंट करोगे ना बाद में कल को, अगर कल को पेमेंट करनी रहती है तो वो क्या हुई, आपकी लाइबिलिटी हुई, तो ये बैलेंस शीट की एसेट में भी जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी जाएगा। ठीक है, और इसकी डेप्रीसिएशन माइनस होगी, वो जब आप लिखोगे आपको याद आ जाएगा क्योंकि वहां पर आपने लिख रखा कि मशीनरी में से माइनस करना है। क्लियर है कहानी। चलो अगला कहते हैं कमीशन प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो बैलेंस शीट की एसेट साइड और दूसरा रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या कर देते हो आप, माइनस कर देते हो। दूसरा क्या करोगे आप, कमीशन में से माइनस कर दोगे, तो जहां कमीशन दे रखी है उसके आगे आप डॉट लगा दोगे, कमीशन 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 कमीशन, ये इसके आगे आप डॉट लगा दोगे। ठीक है, आपको बेटा फाइनल पेपर में बड़ी मुश्किल से 3 या 4 एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, तो आपके लिए आसान होने वाली है चीजें, लेकिन अभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन ना करवा के दोनों को एक में कंपाइल करके करवा दूं, इसीलिए मैंने ज्यादा डाली है। ठीक है, चलो भाई हमने क्या करना है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी उन सबका क्या क्या ट्रीटमेंट होना है वो लिख लेना है और उसको इसके आगे डॉट्स लगा देनी यहाँ यहाँ पर जहां जहां जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, अब मैं क्या करूंगा, इन सब की नेचर लिखता हूं क्योंकि जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस होती है उन सबका ट्रीटमेंट नेचर के हिसाब से होना होता है। कैपिटल की नेचर लिखो, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती है आपकी, बैलेंस कैपिटल में से माइनस होती है, तो कैपिटल के आगे डॉट लगा दो कि तेरे में से एक चीज माइनस करनी है। क्लियर है, परचेजेस कहां जाते हैं, P&L की डेबिट साइड, सॉरी ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में, रिटर्न्स, अब रिटर्न्स बोला उसने, नाम बताया परचेज रिटर्न, नाम बताया सेल्स रिटर्न, तो आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसा है, कि डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट भी है, दोनों दे रखे हैं। डेबिट बैलेंस देखो, डेबिट बैलेंस कौन से रिटर्न्स का होता है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, कौन सी चीज डेबिट होती है इनमें से, सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं। तो ये जो डेबिट बैलेंस है ये क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स के आगे डॉट लगा दो, माइनस करना है कुछ। ये परचेज रिटर्न है तो ये परचेज में से माइनस होगा, परचेज के आगे डॉट लगा दो कि आप में से हमें माइनस करना है कुछ। समझ आई, इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगला देखो, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्रेडिटर्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट में, स्टार्टिंग होती है O&D से तो ओपनिंग स्टॉक। बैड डेट्स कहां जाएंगे, P&L की डेबिट में क्योंकि एक्सपेंस है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिलीवरी व्हीकल एसेट होती है बैलेंस शीट एसेट साइड, डिलीवरी व्हीकल के एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं तो P&L की डेबिट साइड। डिस्काउंट नहीं बताया रिसीव्ड है या पेड है, अलाउड सॉरी, है ना, अलाउ किया या रिसीव किया, तो आप इसका बैलेंस चेक करो, बैलेंस चेक करोगे डेबिट भी है क्रेडिट भी है, क्रेडिट है तो डेबिट नहीं दे रखा, सॉरी क्रेडिट दे रखा तो मतलब इनकम है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड है इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है तो P&L की क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है, रेंट डेबिट बैलेंस वैसे ही एक्सपेंस हो गया तो P&L की डेबिट साइड, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस P&L की डेबिट साइड, पोस्टेज एक्सपेंसेस एक्सपेंस
तो पी एंड एल की डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट साइड, कमीशन बैलेंस चेक करो डेबिट तो मतलब पेड एक्सपेंस, क्रेडिट होता तो मतलब इनकम होती, तो एक्सपेंस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनवर्ड खर्चे सारे, सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल की डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाने से भी पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिया, मैंने लिख लिया कि यहां पर क्या क्या होना है, मैंने लिख लिया इन सब का इंपैक्ट कहां पड़ना है, ये भी लिख लिया कि इन सब का इंपैक्ट जो यहां पर पड़ना है इन चीजों पर, उसके आगे डॉट भी लगा दी। अब जैसे जैसे चीजों को करूंगा बहुत आसान होगी। ठीक है, हम एक एक करके सारे फॉर्मेट्स तैयार करेंगे। चलो भाई, हम बनाते हैं पहले ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, हमें थोड़े बड़े फॉर्मेट की नीड होगी, इतने में पूरा नहीं आता क्वेश्चन। नाम देता हूं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, आप लिखोगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल दे रखा हो। ठीक है, अब आपकी शुरुआत कहां से होती है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ऊपर आप क्या करते हो, ओ एन डी लिखते हो, ओ से आता है ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक। अब आपको एक एक चीज करके यहां से उठाते चले जानी है। ओपनिंग स्टॉक आपको यहां दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको कहां दे रखा है, कितना दे रखा है, टीडी ढूंढो, टीडी पे मिल जाएगा है ना, टीडी 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 ये रहा, ये मिल गया आपको 19,800। जैसे ही आप लिख दो आप इसको टिक कर दो कि भैया आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओपनिंग स्टॉक 19,800 लिख दिया। फिर अपने को लिखना होता है नेट परचेजेस, तो हम लिखेंगे टू नेट परचेजेस, नेट परचेजेस फिर से वापस जाओगे, परचेजेस को ढूंढोगे, टीडी पे परचेजेस मिला, डॉट है मतलब कुछ रिटर्न्स है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। परचेजेस 72,100, 2700 के रिटर्न्स है। ठीक है, तो आप 2700 को भी टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो, और अब लिखो कि टू परचेजेस 72,100, 72,100 माइनस रिटर्न्स 2,700। समझ आई मेरी बात, कैसे लिख रहा हूं मैं। हमने क्या करा, टू नेट परचेसेस 72,100 माइनस रिटर्न्स 2,700, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 70,400 नहीं 69,400। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। तुम कहेंगे 72,100 माइनस 2,700, हाँ 69,400 ये लिख दिया आपने। अब देखो टीडी ढूंढो फिर से, टीडी कहां पर है, टीडी ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग डेबिट टीडी टीडी ये रहा। कैरेज इनवर्ड्स लिख देंगे, कैरेज इनवर्ड्स कितने हैं बेटा जी, 3,200 के हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स कितने हैं, 3,200 के हैं, तो यहां लिख दोगे आप टू कैरेज इनवर्ड्स 3,200। और कुछ नहीं था डेबिट साइड में, आप आराम से एडजस्टमेंट्स को भी रीड आउट करके चेक कर लो कि यहां तो कहीं हमने टीडी नहीं लिखा, पढ़ो भाई, टीसी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ध्यान रखना 61,700 का। और देखो टीडी टीसी टीडी टीसी टीडी टीसी ये रहा, टीडी ट्रेडिंग की डेबिट में ये वेजेस लिखने हैं 5125 के, तो लिख दो, हम ट्रेडिंग की डेबिट में 5125 के वेजेस लिखेंगे, टू वेजेस 5125। फिर आप लिखोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है पड़ा, वो लिखोगे, और नेट सेल्स देखो टीसी का लिखा, सेल्स डॉट है तो मतलब रिटर्न्स है, सेल्स है कितने की 95,000 माइनस 1,300, तो टिक करो 95,000 माइनस 1,300 रिटर्न्स भी हो गए, 95,000 माइनस 1,300 बाय सेल्स 95,000 माइनस रिटर्न्स 1,300, ये आया 93,700, और क्लोजिंग स्टॉक था 61,700 का बाय
क्लोजिंग स्टॉक 61,700। क्लियर है कहानी यहां तक की? तो अब हम क्या करेंगे इसको देखें, और तो कुछ नहीं है, हमने ट्रेडिंग क्रेडिट भी डन कर दी, टीडीटीसी और कहीं नहीं लिखा होगा आपने, ठीक है। चलो भाई, जब आपने टीडीटीसी सारे खत्म करे तो ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर आपका खत्म हो गया। टोटल कर दो, टोटल आया, एक काम करेंगे, टोटल सारे इकट्ठे कर लेंगे। एक बार ये देख लो कि प्रॉफिट है या लॉस है, बस अंदाजे से 60,000 और 90,000, 1.5 लाख, वही ज्यादा है, तो यहीं पर होगा बैलेंसिंग फिगर टू ग्रोस प्रॉफिट कैरेट डाउन, जो भी आएगा लिख देंगे। जो भी ग्रोस प्रॉफिट होता है वो यहां पर आकर क्या हो जाता है, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहां पे लिख देते हो। अब पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन आपने करना है, आप सिर्फ लिख रहे हैं, हम देख देख के, हमने जो दिमाग चलाने वाला काम था वो एक साथ ही कर लिया सारा। ठीक है, अब आराम से देखते हैं पी एंड एल की डेबिट क्रेडिट क्या क्या लिखा हुआ है, पीडीपीसी पढ़ते रहते हैं। चलो पीडीपीसी पढ़ो भाई, पीडीपीसी पीडी, ये रहा बेड डेट्स, बेड डेट्स पे डॉट है, बेड डेट्स पे डॉट लगाई थी क्योंकि कुछ फर्दर बेड डेट्स थे, उनको जोड़ना है। चलो जी, पहले बेड डेट्स को क्लिक कर देते हैं, 3,000। डॉट इससे लगाई थी क्योंकि यहां पर हमने फर्दर बेड डेट्स पीडी आ गया, ये रहा, पीडी में जोड़ना है, तो हम इसको 200 ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे पी एंड एल की डेबिट साइड में टू बेड डेट्स, ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा, 3,000 प्लस और आए, एफबीडी बोलते हैं हम इनको, फर्दर बेड डेट्स 200 के, जोड़ के लिख दो 3200। समझ आई कैसे लिखा? उस डॉट से मुझे हेल्प मिली कि मुझे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना था। पीडी पीडी ऑफिस एक्सपेंसेस 6210, कोई डॉट नहीं, आराम से लिख दो। डिलीवरी व्हीकल 1400, इस पे भी कोई डॉट नहीं है, तो दो खर्चे आए, ऑफिस एक्सपेंस और डिलीवरी व्हीकल। ऑफिस एक्सपेंस टू ऑफिस एक्सपेंस टू डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस, ये थे 6210 के, ये थे 1400 के। सॉर्टेड है। वापिस आ जाओ, फिर से पीडी ढूंढे, और कहा है पीडी, यहां तक पहुंच गए। पीडी आया रेंट 10,700, लेकिन डॉट है, कुछ काम होगा। टेलीफोन चार्जेस 1,050, ये 950, इनमें कोई काम नहीं होगा। पहले रेंट को देखे, डॉट क्यों लगाई हमने, डॉट लगाई होगी हमने एडजस्टमेंट्स की वजह से। देखो यहां पर कुछ लिखा रेंट से रिलेटेड, ये रहा, रेंट में प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 900, टिक करो। रेंट में 900 रुपए जोड़ने हैं, रेंट है कितना, 10,700, 10,700 में 900 रुपए ऐड करने हैं, ठीक है। 10,700 में 900 रुपए ऐड करने हैं, तो हम लिखेंगे टू रेंट 10,700 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 900, कितना हुआ, 11,600। समझ आई? रेंट हो गया भाई, और क्या क्या था, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस टू पोस्टेज चार्जेस, ये थे 1,050 के और ये है 950 के। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या कर दिया, पी एंड एल की डेबिट देखते हैं, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। पीडी और भी है, देखो ये रहा, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 2,750, कमीशन के साथ डॉट भी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,750 है, ठीक है। कमीशन के साथ डॉट भी है 8,400, और डॉट डॉट किस लिए है देखें, कमीशन, कमीशन प्रीपेड है, माइनस करना है कमीशन में से 500 रुपए, कमीशन में से 500 माइनस करना है 8,400 में से, प्रिंटिंग स्टेशनरी को 2,750 लिख देना है। चलो चलो भाई, अरे अरे अरे, हाँ थोड़ा सा हम इसको यहाँ तक ले आते हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ लाइंस चाहिए, तो मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना।
ठीक है, चलो हमने लिखना है टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2750 था क्या, 2750 टू कमीशन 8400 में से माइनस करना है प्रीपेड कमीशन 500 रुपए का, तो ये आ जाएगा 7900। क्लियर है यहां तक? चलो भाई और देखें, वापिस आ जाओ यहां पर। सर हमने कमीशन लिख दिया, टिक कर दो। सर हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख दिया, टिक कर दो। सर अब सैलरी वेजेस में भी डॉट है 20,500 पे, सैलरी वेजेस को टिक करो, डॉट का पढ़ो, डॉट में क्या है, डॉट में सैलरी वेजेस यहां कहीं मिलेंगे तुम्हें, ये रहा। सैलरी में से माइनस करना है 5125, तो 20,500 में से 5125 माइनस कर देंगे, तो सैलरी यहां लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस 20,500 में से माइनस कर देंगे वेजेस 5125 के, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20,500 माइनस 5125, 15,375। क्लियर है? ये हमने लिख दिया। चलो भाई अब मेरा पी एंड एल की डेबिट यहां से खत्म हो चुके हैं, यहां पे पीडी पीसी देख लो, कुछ है क्या, पीडी पीसी 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 डिस्काउंट रिसीव्ड है 2910 का लिख देंगे, और कुछ भी पीसी नहीं है। क्रेडिट में 2910 डिस्काउंट रिसीव्ड का लिख दो, क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2910 लिख दिया। क्लियर है? चलो इतने से काम नहीं बनेगा, आपको एडजस्टमेंट से भी देखना पड़ेगा कि पीडी पीसी कहीं है तो नहीं। देखो पहली ट्रांजेक्शन में पीडी नहीं है, यहां पर पीडी है, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है मशीनरी पे, फर्नीचर पे, डिलीवरी व्हीकल पे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो मेरे को डेप्रिसिएशन निकालनी भी पड़ेगी, तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी भी पड़ेगी। मैं निकालता हूं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखें किस किस पे, फर्नीचर पे है, फर्नीचर पे कितनी है ध्यान से देखो, फर्नीचर पे बोली उसने 10%, मशीनरी पे भी 10%। फर्नीचर था कितने का मेरे पास, फर्नीचर दे रखा है मुझे 5,000 का, तो 5,000 का 10% हो जाएगा 500। मशीनरी पे भी है, डिलीवरी व्हीकल पे भी है। डिलीवरी व्हीकल पे देखो कितना है, 20% का है। डिलीवरी व्हीकल है कितने का, डिलीवरी व्हीकल है 15,000 का, तो 15,000 का 20% हो जाता है 3,000। 3,000। मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालते हुए ध्यान रखना है, मशीनरी है तो 15,000 की, देखो अपने खरीदी ना 15,000 की, लेकिन 1 जनवरी को खरीदी तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे, 15,000 का 10% इंटू जनवरी से जन फेब मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 3/12, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 4 पे कैंसल, ये आ जाएगा 375। हाँ जी 375। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 3,500, 3,875। अब इसको वर्किंग नोट नाम दे देना, ठीक है, और यहां पे सीधा कलेक्टिव लिख देना कि टू डेप्रिसिएशन, अलग अलग मत लिखना, कह देना कि हमने वर्किंग नोट से उठा लिया भैया 3,875। क्लियर है? चलो जी सर हमने ये भी कर दिया, पीडी में लिख दिया, इसको बैलेंस शीट में भी लिखना रहता है, पीडीपीसी और देख लो, पीडीपीसी 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 और कहीं नहीं है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमने, तो हमने क्या करा, पहले टीडीटीसी खत्म करे, फिर हमने पीडीपीसी खत्म करे। अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं निश्चिंत होकर। पहले हम यहां पर देख लो कि इसका टोटल करने पे क्या आने वाला है, प्रॉफिट लॉस बाद में निकालेंगे, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले आराम से, ठीक है, टोटलिंग हम लास्ट में करेंगे सारी, क्योंकि टोटलिंग अभी करी बाय चांस उसमें समय लग गया, क्या फायदा। और अकाउंट की मार्कशीट मार्किंग स्कीम में लिखा होता है टीचर्स के लिए कि अगर बच्चे ने कैलकुलेशन में कोई गलती करी तो उसके नंबर तुम नहीं काट सकते हो, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी। ये आया एसेट, ये आया लाइबिलिटी। चलो एक एक चीज को देखते हैं और लिखते हैं। क्लियर है?
उठाओ अपनी है। डॉट्स का ध्यान रखना है जरूर। कैपिटल लास्ट में लिखना होता है, उसकी चिंता भी नहीं करनी, कैपिटल हमेशा लास्ट में लिखनी है। और आ जाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स डॉट लगी हुई है, इसमें कुछ करना होगा। डेटर्स है 40,200 के, यहां देखो कुछ करना है, डेटर्स में से माइनस करने हैं। फर्दर बेडेट्स 200 रुपए के, तो 40,200 में से 200 रुपए माइनस करके लिखने हैं। हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 40,200 माइनस बेडेट्स, फर्दर बेडेट्स 200 की, तो कितना आया बेटा 40। समझे? इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है, डॉट्स का ध्यान रख के लिखते चले जाना है। चलो सन्ड्री डेटर्स हो गए, ठीक है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 58,750, कोई डॉट कुछ नहीं है, तो 58,750 लाइबिलिटी में लिखेंगे। कैश लिखेंगे 300, कैश लिखेंगे 300 एसेट साइड में कैश 300, यहां पर लिखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,750। क्लियर है कहानी? चलो जी, और देखें, और देखें क्या है, यहां जाओ वापिस से। ये लिखा हमने कैश, फिर है डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल इस 15,000 का, 15,000 का और डॉट लगी हुई है, देख लेते हैं। ये पीसी हमने कर दिया था ना, हाँ। डिलीवरी व्हीकल 15,000 का और डॉट लगी हुई है। डिलीवरी व्हीकल 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन था इस पे, है ना, हमने वर्किंग नोट में 20% निकाला था, 3,000 आया था, तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ही आ गया 12,000। सॉर्टेड है। चलो भाई, और देखो, खत्म है सारा कुछ। यहाँ बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर, फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन था 10%, 500 रुपए माइनस करेंगे, ठीक है। और कुछ है? चलो भगवान की दया से और कुछ नहीं है। फर्नीचर में से 5,000 में से 500 माइनस करना है बस। फर्नीचर 5,000 में से माइनस करोगे आप डेप्रिसिएशन 500 रुपए की, तो कितना आ जाएगा 4,500। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, फिर है मेरे पास, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर बस एक कैपिटल है जिसको हम लास्ट में लिखते हैं, और कैपिटल में से मुझे ड्राइंग्स को माइनस करना है 7,500। 60,000 माइनस 7,500 करना है, तो आप इसको ऐसा करो, थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही दो यार। कैपिटल 60,000 माइनस ड्राइंग्स 7,500। और भी चीजें कुछ करनी होंगी, है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी प्लस माइनस करना होता है, ध्यान रखना। चलो ये वाला हमने सारा करा। अब यहां से रीड आउट करते हैं बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी। यहां तो बहुत कुछ है भाई। पहले है क्लोजिंग स्टॉक बी ए, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं 61,700 का। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 61,700, क्लोजिंग स्टॉक 61,700, ठीक है। और देखो, दूसरी चीज में आपको दे रखा है, कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में से माइनस करनी है चीजों में से, है ना। फर्नीचर में से माइनस कर चुका, डिलीवरी वैन में से माइनस कर चुका, मशीन में से माइनस कर दूंगा जब मशीन लिखूंगा, अभी तक मशीन लिखी नहीं है, कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखना है, लिखो 900 रुपए। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपीज लिख दिया। और देखो भाई, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, बी ए बी एल, ये रहा बैलेंस शीट एसेट साइड कमीशन प्रीपेड। बैलेंस शीट एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड 15,000 की जो मशीन खरीदी थी, ठीक है, लिखते हैं। कमीशन प्रीपेड कितना है 500, कमीशन प्रीपेड 500। एसेट साइड भी मशीनरी लिखनी है, कितने की है बेटा 15,000 माइनस डेप्रीसिएशन, भूल मत जाना, 2-3 बार आ चुका है हमारे अपने नोट से ही। कितना डेप्रीसिएशन था इस पे 375 का। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। मैंने ऐसी हवा 15,000 का 10% 3 महीने के लिए सही है, 375 ही है। तो 15,000 माइनस 375 कितना आएगा 14,625, ठीक है। इधर भी लिखना है, इधर क्या लिखोगे, मशीनरी के पैसे देने रहते हैं, तो आप वेंडर फॉर मशीनरी लिख लो।
या अमाउंट पेबल फॉर मशीनरी, जो मर्जी लिख दो, दोनों सही है। वेंडर फॉर मशीनरी 15,000 दोगे तो 15,000 ही, डेप्रिसिएशन थोड़ी माइनस करके दोगे। क्लियर है? हमने क्या करा, हमने हर चीज को लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। देखो टोटल एंड में ही करने हैं, क्यों करने हैं, हो सकता है कोई चीज रह ना गई हो, ठीक है, तो टोटल बिल्कुल एंड में करेंगे, ये भी हमने कर दिया। अब हर चीज को आप चेक कर लो कि आपने सब कुछ टिक कर दिया है, कुछ रहता तो नहीं है। हाँ जी, बैलेंस शीट को ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, सारी डॉट्स भी टिक होनी चाहिए क्योंकि हमने डॉट्स के ट्रीटमेंट को भी कर दिया है, टिक है, डॉट्स भी टिक है, सब टिक है, ठीक है, तो यहां से सही है। यहां पर देखो हर चीज हमने टिक कर रखा है, टिक है, टिक है, टिक है, टिक है, टिक है, बिल्कुल टिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन गलत होने के चांस है ही नहीं। अब मेरी बात समझे कि जब मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ लिख दिया तो अब सिर्फ कैलकुलेशन एरर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से मैं कैलकुलेशंस कर देता हूं, जल्दी से मैं कैलकुलेशंस कर देता हूं। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आया, ये सारा कर कर आके मेरे पास आया 6475 का नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो मैं क्या करता हूं, यहां पर जोड़ देता हूं। 6475 कितना आया देखें, 60,000 माइनस 7500 प्लस 6475 58975। अब बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। भगवान का नाम लोगे आंखें बंद करके 2 मिनट और फिर आंखें खोलो, पता चल जाएगा तुम्हें मैंने सही करा कि नहीं करा। 15,000 प्लस 900 प्लस 58,750 133625। हे भगवान सही आ जाए। 14,625 प्लस 500 प्लस 61,700 प्लस 12,000 प्लस 4500 प्लस 300 प्लस 40,000, 1,33,625। ये हुई ना बात। दिस इज इट। ओके सर, ओके सर, समझ आई मेरी बात। इस तरीके से तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो। आई होप आप लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी कि क्वेश्चन को करना एक, अगर हम सिंप्लिसिटी मेथड से करें तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से ही उठाया हुआ है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर, आपको बता दूं, ये आपको प्रॉब्लम ना आए कि कहां से क्वेश्चन करना है, तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर, आई थिंक 10। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक चीज ऐड ऑन करी हुई है इसके अंदर कि ये जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है ये मैंने ऐड ऑन करी हुई है, कमीशन प्रीपेड वाली। ठीक है, ये बुक में नहीं थी क्योंकि मेरे को प्रीपेड का भी एक एक्सपेंस डाल के आपको सिखाना था। तो देखो मैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे पहुंच गया चैप्टर की, तो कुछ तो हिम्मत होगी ना भाई। जितनी मैंने तुम्हें एडजस्टमेंट पढ़ाई, जिस तरीके से सिखाया, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करवा रहा हूं मैं तुम्हारे को एक बुक का, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर करा है। पूरा का पूरा लेक्चर आराम से आई होप आपने सुन लिया है। और अब अगले लेक्चर में हम बाकी की एडजस्टमेंट करेंगे, उस लेक्चर में एक और बढ़िया सा सवाल करेंगे, फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम से इसको कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पूरा लेक्चर। और असली थैंक यू आपका तब मिलेगा जब आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और नीचे कमेंट में बताओगे सर मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है और बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।